ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के संकल्प को लेकर सीएम ने की अधिकारियों के साथ बैठक। ड्रग पेडलर्स माफिया पर कठोरतम कार्रवाई और ड्रग्स फ्री हेल्पलाइन नंबर 1933 के व्यापक प्रचार प्रसार के आदेश। थराली आपदा में डीएम और एसपी ने किया भूस्खलन स्थलों का निरीक्षण। भूस्खलन प्रभावित इलाकों का विस्तृत आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने के दिए निर्देश। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र का भी लिया जायजा। थराली में रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच विद्युत लाइनों के मरम्मत का कार्य तेज। उफनते गधेरे को पार करते हुए एक विद्युत कर्मी कर रहा लाइन ठीक। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। देहरादून नगर निगम की तृतीय बोर्ड बैठक में हंगामा। कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़े। मेयर सौरभ थपलियाल ने किया बीच बचाव। नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑफिसर्स से मुलाकात की है। तो बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार और स्थानीय स्तर पर सेवा वितरण को प्रभावी बनाने को लेकर कई अहम निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि थराली क्षेत्र को भी धराली की तर्ज पर विशेष राहत और पुनर्वास पैकेज प्रदान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि थराली में हाल ही की आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाया जाए और पुनर्वास कार्यों को युद्ध स्तर पर प्रारंभ किया जाए। इसी क्रम में जोशीमठ में भी राहत और पुनर्निर्माण के कार्यों को शीघ्रता से आरंभ करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि प्रभावित परिवारों की पीड़ा को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। विधानसभा की रजत जयंती के अवसर पर आगामी नवंबर माह में 2 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान को बृहद स्तर पर संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। आवश्यकता अनुसार इसमें नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि आमजन इस पर शिकायत दर्ज करा सकें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, समाज कल्याण और अन्य संबंधित विभाग मिलकर कार्यशालाओं का आयोजन करें और ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए विस्तृत एक्शन प्लान तैयार कर उस पर अमल करें। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से कहा कि राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि बाहरी राज्यों से ड्रग्स की सप्लाई राज्य में ना हो पाए। ड्रग्स की तस्करी में संलिप्त पाए जाने पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम चलाकर युवाओं को नशे से दूर रहने के प्रयास किए जाएं। गवर्नमेंट टेबल टेनिस सेंटर ज्योतिर्मठ के प्रशिक्षु खिलाड़ियों ने हरिद्वार में आयोजित राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर चमोली जिले का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में शामिल ज्योतिर्मठ केंद्र के 12 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बच्चों ने 3 श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। खासकर अंडर 17 बालिका वर्ग में सेंटर की 5 खिलाड़ियों ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल कर सभी को गौरवान्वित किया। वहीं अंडर 19 बालिका वर्ग में भी खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाते हुए संघर्षपूर्ण फाइनल में रजत पदक अपने नाम किया। हालांकि अंडर 19 के फाइनल में निर्णायक पॉइंट पर फाउल दिए जाने के कारण ज्योतिर्मठ की टीम को मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। कोच और खिलाड़ियों ने इस संदर्भ में अंपायरिंग की गुणवत्ता पर आपत्ति जताते हुए खेल प्रबंधन को शिकायत भी दर्ज कराई है। तो खबर थराली से है, जहां थराली में आई आपदा से थराली अभी भी जूझ रहा है। बता दें कि क्षेत्र में अधिकांश हिस्सों में विद्युत पेयजल आपूर्ति हालांकि बहाल हो गई है। इसी बीच
क्षतिग्रस्त विद्युत लाइन को ठीक करने के लिए उफनते गधेरे को पार करते हुए एक विद्युत कर्मी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जहां आपदा के बाद विद्युत आपूर्ति को ठीक करने के लिए तमाम प्रशासनिक अधिकारी जी जान से जुटे हुए हैं। इस बीच एक विद्युत कर्मी उफनते गधेरे के ऊपर से एक तार के सहारे विद्युत लाइन को ठीक करता हुआ नजर आ रहा है, जिसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जो लोग हैं इस विद्युत कर्मचारी की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि कई लोग इस उफनते गधेरे को देखकर कह सकते हैं कि विद्युत कर्मचारी के सकुशल रहने की प्रार्थना भी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर चल रहा किसानों का धरना 5 दिन बाद खत्म हो गया है। किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून पहुंचकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा था। मुख्यमंत्री ने सभी तरह की समस्याओं के समाधान का आश्वासन मिलने के बाद किसानों को धरना खत्म करने पर सहमत हुए। इसके बाद हरिद्वार के डीएम और एसएसपी ने बहादुराबाद में धरना स्थल पर पहुंचकर धरने पर बैठे सभी किसानों को तहसील स्तर पर किसान दिवस का आयोजन किया और किसानों की सभी तरह की समस्याओं को सुलझाने का आश्वासन दिया। डीएम ने कहा कि स्मार्ट मीटर जोर जबरदस्ती से नहीं लगाया जाएगा, इसके लिए पहले जागरूकता कैंप लगाए जाएंगे और लोगों को जागरूक किया जाएगा। गाँव में सारी बात बता दी पूरी बिजली की जो फिलहाल बिजली हो गई कम्युनिटी में बात देंगे जो आपका ये 100 रुपये में जो छूट थी वो 65,000 में बनी थी। मुख्यमंत्री राज ने और अभी शाह हाथ बढ़वाया तो पैसा तुम्हारा चालू कर देगा। उसको कहने की बड़ी उसका जो कार्ड होगा उसकी जांच चल रही और गन्ने में तो अभी ड्राइवर को बचा कर गन्ने की भेजेंगे, गन्ने में कुछ ना कुछ मुझे रेट बढ़ाएंगे तो सारी बात सकारात्मक रही। धरने को समाप्त किया गया है और जो उनकी डिमांड्स थी उसको पूरा करने के लिए जो आपसे निर्देश है वो के द्वारा एक मेरा इसको यहाँ से रिलीव किया गया है और क्योंकि वो नाराजगी काफी हद तक थी। बाकी जो उनसे वार्ता के क्रम में आवश्यक जो भी निर्देश है आगे माननीय मुख्यमंत्री को सही प्रकार का किसानों के हित को सर्वोपरि रख के कार्य किया जाए। साथ ही उनकी कोई भी समस्या है उसको हम लोग तहसीलों के स्तर से, तहसील दिवस के स्तर से या फिर जनपद स्तर पर सुलझाएंगे। तो स्मार्ट मीटर को लेकर काफी जो इश्यूज थे या जो प्रॉब्लम थी उसको लेकर हम अवेयरनेस फैलाने का काम करेंगे। पहले उनको अवेयर किया जाएगा। कोई समस्या होगी तो फिर बैठ के बातचीत की जाएगी। कोई ऐसा जोरबस्ती वाली बात नहीं है। अब हम लोग चाहते हैं कि लोग खुशी खुशी इसको करें, लेकिन अगर फिर भी कोई नहीं समझता है या फिर उनको नहीं उसमें प्रॉब्लम दिखाई देती है तो उस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व किया जाएगा, फिर इसको इंस्टॉल किया जाएगा। तो खबर आपको बता दें देहरादून से है। देहरादून में युवक की आत्महत्या मामले को लेकर सियासत तेज हो गई। भाजपा ने कांग्रेस पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया और कहा है कि मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता पोड़ाई विद्यार्थी ने कहा कि कांग्रेस इस मामले को लेकर भ्रामक प्रचार कर रही है। साथ ही प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही पार्टी ने आरोपी हिमांशु चमोली को पद से हटा दिया है। प्रशासन ने समय पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में भी कांग्रेस ने तरह तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन आरोपों की हकीकत सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी जो है असंख्य कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी पार्टी है और पार्टी के अंदर अगर कोई भी पार्टी मैं कहूँगी कि पार्टी की निष्ठा को और पार्टी के सम्मान को अगर ठेस पहुंचाते हैं तो उन पर पार्टी और संगठन जो है कड़ी कार्रवाई करती है। तो जो भी मामला है बहुत दुखद है, बहुत ही गंभीर विषय है और इस मामले की पूरी तह तक जांच हो रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को मेरा इतना ही कहना है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति मत कीजिए। रुद्रपुर के महापौर विकास शर्मा ने श्री श्याम होम्स कॉलोनी का दौरा किया और ध्वस्तीकरण नोटिस से परेशान परिवार से मुलाकात की। प्रभावित परिवारों से बातचीत कर उन्होंने भरोसा दिलाया है कि किसी भी कीमत पर उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। महापौर ने मौके पर ही एसडीएम से फोन पर बात कर पीड़ितों को न्याय दिलाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो ये मामला सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में भी लाया जाएगा। परिवार ने बताया कि उन्होंने कॉलोनाइजर से प्लॉट खरीदकर दाखिल, खारिज और रजिस्ट्री कराई थी। यहां तक कि बैंकों से लोन लेकर मकान भी बनाया। अब अचानक 8 मकानों को ध्वस्त करने का नोटिस जारी कर दिया गया, जिससे उनका भविष्य संकट में पड़ गया है। मैं आज यहाँ सब पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए आया हूँ। तो ये कहीं ना कहीं 2 बिल्डर्स की अपनी लड़ाई है और उसकी वजह से शायद माननीय न्यायालय को भी सारी चीजों की जानकारी नहीं दी गई, जिसकी वजह से यहाँ पर ध्वस्तीकरण के ऑर्डर आए थे। तो अभी मैंने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से भी बात की है और हमारे जो अधिवक्ता है डीजीसी साहब हमारे आदरणीय ब्रीज सिंह जी, उनसे भी मेरी बात हुई है और माननीय धामी सरकार की तरफ से भी मैंने इनको पूरा कॉलोनी वालों को आश्वासन दिया है, मेयर के नाते भी, कि हम किसी भी मकान पर आंच नहीं आने देंगे। और क्योंकि ये धामी सरकार है, हमेशा हम लोगों ने उन गलत लोगों पे ही कार्रवाई की है। हमारा पीला पंजा वहीं पे चला है जहां गलत अतिक्रमण है या गलत लोगों ने जिस प्रकार से निर्माण किए हैं। लेकिन यहाँ सबकी रजिस्ट्रियां हैं, सबकी दाखिल खारिज है और सब ने पैसा देके, लोन लेके यहाँ पर मकान बनाए हैं। हम पूर्णतः इनके साथ खड़े हैं और मैंने वादा किया है कि धामी सरकार है, किसी के घर में आंच नहीं आएगी। चमोली में देवाल ब्लॉक के दूरस्थ गांव बाढ़ की बेटी भागीरथी बिष्ट ने हैदराबाद मैराथन में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने 42 किलोमीटर की दौड़ 2 घंटे 51 मिनट में पूरी कर प्रथम स्थान प्राप्त किया और 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि जीती। 23 वर्षीय भागीरथी बिष्ट की इस उपलब्धि से जनपद चमोली देवाल क्षेत्र और उत्तराखंड का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है। भागीरथी के कोच हिमाचल के सिरमौर निवासी और अंतर्राष्ट्रीय मैराथन एथलीट सुनील शर्मा ने बताया कि उनकी मेहनत और लगन ने इस जीत को संभव बनाया है। इससे पहले भी भागीरथी ने ईरान में 42 किलोमीटर मैराथन दौड़ में प्रतिभाग किया था और देश के कई समायोजित प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर घाटी में गूंजते हैं देवी देवताओं के नाम, जहां हर परंपरा में बसी आस्था की गहराई और जहां आज भी लोग नई फसल से पहले ईश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूलते। ऐसी ही एक प्राचीन परंपरा है दूध गाड़ू फुलोई थूलू, जो हर साल उत्तरकाशी के बाड़ागड्ढे क्षेत्र में आस्था, भक्ति और प्रकृति के संगम के रूप में मनाई जाती है। ये सिर्फ एक मेला नहीं, ये सदियों से चली आ रही कृषि, श्रद्धा और संस्कृति की जीवंत तस्वीर है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। हर साल आयोजित होने वाला यह मेला क्षेत्र के आराध्य देव हरि महाराज हुनेश्वर भगवान और माता खंडद्वारी को समर्पित है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी देवताओं के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे और क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना की। यह परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है। जब भी नई फसल आती है तो उसका पहला अंश भगवान को अर्पित किया जाता है। यही श्रद्धा का प्रतीक है और क्षेत्र की समृद्धि की कामना का माध्यम भी। इस मेले की सबसे खास बात यह है कि श्रद्धालु अपनी खेती की पहली फसल और दूध इकट्ठा कर देवताओं को अर्पित करते हैं। साथ ही क्षेत्र के चुनिंदा युवा हिमालयी क्षेत्रों में जाकर ब्रह्म कमल और केदार पाती एकत्रित करते हैं, जिन्हें विशेष समय पर मंदिर में लाकर देवताओं को चढ़ाया जाता है। तो मास 7 गते भादों श्री हरि महाराज दूधगाड़ू फुलोई मेला डिस्ट्रिक्ट सोट क्षेत्र में यहाँ आदिकाल से परंपरा से चला हुआ एक मेला है। मैं भगवान हरि महाराज की तरफ से समस्त उत्तराखंड के और उत्तरकाशी के जितने भी जनमानस प्रेमी हैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबके घर में खुशहाली बनी रहे। मेले के दिन डोलियों के साथ श्रद्धालु तांदी लाकर नृत्य करते हैं। सीटियों की आवाज से देवता का आवाहन किया जाता है और जब देवता अवतरित होते हैं तो उनका दूध से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद वे भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। जब देवता अवतरित होते हैं तो पूरी भीड़ एक अलग ही भक्ति में डूब जाती है। ये एक अनुभव होता है जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मेले के अंत में ब्रह्म कमल और केदार पाती को प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को वितरित किया जाता है, जिसे सुफल माना जाता है। ऐसी सांस्कृतिक परंपराएं उत्तराखंड की पहचान है। क्षेत्र के नहीं, हमारे पूरे इस गंगा घाटी और जनपद के हमारे आराध्य भगवान हरि महाराज का आज
दुधगाडू मेला, जिसको हम बोलते हैं फुलोई मेला। साल भर में हम लोग आज के दिन यहाँ पर इस बाड़ागढ़ी क्षेत्र की समरान जनता, सभी लोग और बाड़ागढ़ी के साथ साथ सभी जनपद के लोग यहाँ पर अपने हरि महाराज की हमारी तपस्थली मुष्टिक स्वर्ण में हम सब लोग एकत्रित होते हैं। और आज हमारे जो दूध से सभी हमारी देवी देवता के पशुआ, उनको दूध से वो नहाते हैं, फूलों से नहाते हैं, धूमधाम से इस मेले को मनाते हैं। और हरि महाराज की कृपा है कि पूरे क्षेत्र में निरंतर भगवान हरि महाराज की कृपा दृष्टि बनी रहती है। और भगवान हरि महाराज का आशीर्वाद समरान जनता पर, समस्त जनपद और भटवाड़ी विकास खंड के समस्त क्षेत्रवासियों पर बना रहे, ऐसी में भगवान से कामना। फूलोई थौलू मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना और सामूहिक आस्था का जीवंत प्रतीक है। इस परंपरा ने एक बार फिर दिखाया कि कैसे उत्तराखंड की जनता आज भी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। भराड़ीसैंण में हुए विधानसभा सत्र की अवधि पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सवाल उठाए। उन्होंने विपक्ष को नसीहत दी है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद का हवाला देते हुए कहा कि संसद सत्र की अवधि 21 जुलाई से 21 अगस्त तक तय थी, उसी के अनुरूप सत्र चला, जबकि विपक्ष पूरे सत्र के दौरान वेल में ही रहा। भराड़ीसैंण में भी सत्र तय तिथि के अनुरूप चलना चाहिए था, लेकिन विपक्ष का रवैया भी अड़ियल रहा। विधायक वेल में ही सो गए, जो एक गलत परिपाटी है। गौरतलब है कि भराड़ीसैंण में सत्र की अवधि 19 अगस्त से 22 अगस्त तक तय थी, लेकिन 1.5 दिन में ही सत्र सिमटा दिया। सदन सत्र की कार्यवाही केवल 2 घंटे 40 मिनट तक ही चल पाई, जिस पर पूर्व सीएम ने सवाल उठाए हैं। याद है, लोकसभा हमारी 21 जुलाई से और 21 अगस्त तक चली। विपक्ष पूरे समय वेल में रहा, पूरा 1 महीना, जितने दिन भी संसद चली वेल में रहा। लेकिन सरकार ने अपना पूरा कामकाज और जो तिथि तय थी उस दिन तक चलाया। लेकिन विपक्ष का रवैया भी कुछ ज्यादा अड़ियल कई बार हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि अड़ियल रवैया नहीं होना चाहिए। और विशेषकर जो बहुत खराब चीज है, एक बदनुमा दाग है जिसको कहना चाहिए, कि जिस तरह से वेल में सोए, वो ठीक नहीं। विपक्ष को विरोध करना चाहिए, उसका अधिकार है, विरोध करे, कोई दिक्कत नहीं है। वो धरना प्रदर्शन करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विधान भवन के अंदर वेल में सोना, इस पे जरूर विपक्ष को भी विचार करना चाहिए। तो रुक करते रुक और खबर आपको बता दें। खबर रामपुर से है, जहां रामपुर रोड बेल बाबा क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे ने पूरे शहर को दहला दिया है। तो 2 गंभीर रूप से घायल हैं। कार और स्कॉर्पियो की भिड़ंत हुई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक परिवार के लोग अपनी बहन को देखने रुद्रपुर गए थे। देर रात घर लौटते समय उनकी ऑल्टो कार और स्कॉर्पियो में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑल्टो कार के पर खच्चे उड़ गए। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान हाफिज, शाहजहां और अफसरी के रूप में हुई। वहीं घायलों में जाहिद और मुस्कान शामिल हैं। तो नैनीताल में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और स्कॉर्पियो की भिड़ंत हुई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। हरिद्वार जनपद में जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कलेक्ट्रेट भवन सभागार में जनता दरबार लगाकर जन सुनवाई की जाती है। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कुंडे के जनता दरबार में जन सुनवाई के दौरान 92 फरियादियों द्वारा शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से कई का समाधान मौके पर ही किया गया। वहीं आपको बता दें कि भूमि विवाद, पेयजल संकट, पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही, बिजली कटौती, सड़कों की मरम्मत और शिक्षा व्यवस्था जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई। शेष मामलों पर सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि तय समय सीमा में पारदर्शी तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कुंड ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित और सही समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। में टोटल 92 शिकायतें आई हैं और उसमें मुख्यतः जो है वो जमीन से रिलेटेड हैं, जल से रिलेटेड हैं, सड़क से रिलेटेड हैं और इसके अलावा अन्य समस्याएं कुछ कोर्ट केसेस में चल रहे हैं उनसे रिलेटेड हैं।
और इसमें सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश कर दिया गया है कि तत्काल से तत्काल जो है वो जनता की समस्याओं का निराकरण करें। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन को लेकर भी समीक्षा की गई है, जिसमें सभी अधिकारियों को बताया गया है कि वो जरूर से जरूर सभी शिकायतकर्ताओं से कॉल पे बात करें और उनको संतोषजनक उत्तर भी दें और उन सभी का निराकरण करें और सभी की जनताओं की। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र बसेरे में मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने। बच्ची की मां ने पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया कि बिहार निवासी एक महिला ने तहरीर देकर बताया कि वे करीब एक सप्ताह पहले अपनी बच्ची के साथ पिरान कलियर में जियारत करने आई थी और वे रेन बसेरे में ठहर गई और अपनी बच्ची के साथ सो रही थी। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति भिखारी के रूप में था। उसने अपने ही बगल में सो रही बच्ची के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया। जैसे ही बच्ची के माँ बाप को इसका पता लगा, उन्होंने पुलिस को तुरंत सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पहुंची और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। इसके साथ ही आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, उसके लिए पुलिस का सत्यापन अभियान भी जारी रहेगा। काफ़ी संख्या में लोग वहां श्रद्धालु आए हैं। पुलिस की तत्परता से एक बड़ी घटना होने से बची है। एक व्यक्ति जो भिखारी के रूप में वहां पर था, तो उसने अपने बगल में ही किसी छोटी बच्ची के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया है। जैसे ही माँ बाप को इस बात की पता लगी तो पुलिस को सूचना मिली। चूँकि पुलिस वहाँ पर मौजूद थी तो इमीडिएट उस व्यक्ति को अरेस्ट करके हम जेल भेज रहे हैं और आगे विवेचना उसमें साथ साथ चलेगी। साथ ही ऐसा ये इस टाइप के घटनाक्रम न हो, इसके लिए लगातार हमारे सत्यापन अभियान लगातार चल रहे हैं। तो पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी घटना होने से आज बची। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, आपदा ग्रसित क्षेत्र में ढिलाई से कार्य करने और वोट चोरी जैसे मुद्दों के खिलाफ राजभवन कूच कर प्रदर्शन किया, जिसको लेकर बता दें कि कांग्रेस के साथ ही अब आपने भी पलटवार किया है। बता दें कि भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में आतंकवाद के रूप में कांग्रेस को जाना जाता है। आतंक फैलाने का कार्य तो कांग्रेस ही कर रही है। कांग्रेस को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएं तो काला चश्मा लगा है, उसको यदि कांग्रेस हटाकर देखेगी तो निश्चित ही हर तरफ सुख, समृद्धि और अच्छी कानून व्यवस्था देखने को मिलेगी। कांग्रेस को एसी के कमरों से बाहर आना चाहिए, तभी उनको ये भी पता चलेगा कि जनता उन्हें क्यों नकार रही है। आतंकवाद को अमेरिका में टेररिज्म, पाकिस्तान में जिहाद और भारतवर्ष में आतंकवाद के रूप में कांग्रेस को जाना जाता है। तो वो जिस प्रकार से बातें कर रही है, आतंक फैलाने का सर्वप्रथम कार्य तो कांग्रेस ही कर रही है। उनको कानून की अच्छी व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही, उनको सब जगह प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो मैं उनको ये राय दूंगी कि जो मोतियाबिंद का उन्होंने ऑपरेशन कराया था, उसको कराए हुए काफी समय हो चुका है। वो काला चश्मा हटा कर देखे तो आपको हर जगह सुख, समृद्धि, हरियाली और अच्छी कानून व्यवस्था निकलकर देखने को मिलेगी। थोड़ा एसी के रूम से बाहर आए और बाहर आकर थोड़ा जनता के बीच में बैठे, तब उन्हें पता लगेगा जनता उन्हें क्यों नकारती चली आ रही है, क्योंकि वो अपने एसी के बिल से कभी बाहर आ ही नहीं। रुक करते हुए खबर आपको बता दें कि राजकीय शिक्षक संघ के आह्वान पर चंपावत जिले में राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष जगदीश सिंह ने आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन किया है। तो बता दें कि जगदीश सिंह अधिकारी के निर्देश पर जिले के सभी 4 ब्लॉकों के शिक्षकों ने राजकीय शिक्षक संघ के बैनर तले खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों की हड़ताल से जिले के लगभग सभी स्कूलों में ताले लटके रहे। छात्र विद्यालय तो आए पर वहां शिक्षक नहीं मिले। लोहाघाट ब्लॉक में राजकीय शिक्षक संघ ब्लॉक अध्यक्ष गोविंद सिंह मेहता के नेतृत्व में ब्लॉक के सभी शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। ब्लॉक अध्यक्ष गोविंद सिंह मेहता ने बताया कि अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर 18 अगस्त से जिले के शिक्षक चौकडाउन में है, जिसके तहत जिले के सभी 4 ब्लॉकों में शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और कहा कि 27 अगस्त को जिले के सभी शिक्षक जिला मुख्यालय शिक्षा अधिकारी कार्यालय चंपावत में धरना प्रदर्शन करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।